रिश्तों से बड़ी प्रथा। अंश, ये वे अंश को लेकर कहाँ चले गए? बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। निधि को अपने मायके गए बहुत दिन हो गए हैं। अगर तुम कहो तो उसे मायके भेज दे। दिन भर रहकर शाम को वापस लौट आएगी। देखो, थोड़ा उसका दिल बहल जाएगा। हाँ? तुम्हारी बहू है, ब्याह के लाई हो इस घर में। अपने बाप के घर जाना चाहती है तो भेज दो। रॉकी। जी भैया। इधर आओ। बैठ। तुमको मेरा एक जरूरी काम करना है। निधि अपने घर जा रही है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, और हम चाहते हैं कि तुम निधि के साथ जाओ और शाम तक उसको लेके वापस आ जाओ। हाँ, उस पे कड़ी नजर रखना। जब वो अपने घर जा रही है तो उसका आशिक उससे मिलने जरूर आए। हम चाहते हैं कि तुम पता लगाओ कि वो आशिक है कौन, कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ भी उसके बारे में कोई भी सुराग तुम ही पता लगा सकते हो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं। भैया, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम। चुप! इस काम से ज्यादा जरूरी काम कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ जाएगा। एक बार जो कह दिया मान लो बस। भैया, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। जाओ। अब मुन्ने को हमें दीजिए और आप देखिएगा हमारी मालिश का असर। ऐसी जोरदार मालिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में बच्चा एकदम तंदुरुस्त और मजबूत हो जाएगा। लाइए। रुक जाइए माँ। ये सब क्या है माँ? ये हमारी मालिश वाली है। हमने इसे मुन्ना की मालिश के लिए बुलाया है। चलो रामदुलारी, मालिश शुरू करो। जी माई। लेकिन माई, क्या इतनी जोर जोर से मालिश करके बच्चे को रुलाना जरूरी है? सुरभि बेटा, जो कुछ भी हो रहा है ना, अंश की भलाई के लिए हो रहा है। मालिश करेंगे ना तो हमारा अंश ताकतवर तो बनेगा ही, साथ में सुंदर भी होगा।
ये लीजिए राम दुलारी। अंश की मालिश करिए। क्या है ना, छोटी बहू का पहला बच्चा है, इसीलिए थोड़ा घबरा रही है। नहीं माँ, हम अंश की मालिश नहीं होने देंगे। प्रतिमा, तुम भी प्राची की मालिश मत करवाओ, उसे तकलीफ होगी। सुरभि, क्या बकबक कर रही हो? सदियों से चला आ रहा ये मालिश का रिवाज बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जितनी जोर की मालिश उतना ही अच्छा होता है। अरे इस तरह मालिश करने से बच्चे की हड्डियां पसलियां मजबूत होती हैं और साथ ही साथ आवाज भी बुलंद होती है। चलो चुपचाप बच्चे को दे दो। माई, हम जानते हैं कि आप सही कह रही हैं। मालिश बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन मालिश करने से उन्हें तकलीफ पहुंचती है, उसके नाजुक शरीर को नुकसान पहुंचेगा। डॉक्टर्स भी ये बात बोलते हैं। प्रतिमा, क्या तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर्स ने क्या बोला था इन पुराने रीति रिवाजों के बारे में? और डॉक्टरनी को क्या मालूम कि बच्चा कैसे पाला जाता है? अरे हमसे पूछो कि बच्चा के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है। अरे हमने इन हाथों से दो दो पुस्तकों को पाला है। इन्हें कहते हैं ना कि मालिश कराओ, उनके लिए बहुत जरूरी है। और तुम ना, तुम करो, तुम उसका करो, अपनी छोटी बेटिया का मालिश करवा के देखो, सब ठीक हो जाए। सुरभि दीदी सही कह रही। अस्पताल में डॉक्टर दीदी ने भी हमसे यही कहा था कि हम बच्ची की मालिश ना करवाएं। अच्छा, अब तुम भी होशियार हो गई हो ना, छोटकी दुल्हन के देखा देखी ज्ञान बघारे लगी हो, बहुत ज्ञानी हो गई हो। चलो घर के अंदर तुमको सब सिखाते हैं कि ज्ञान कैसे बघारा जाता है। चलो तुम घरे, चलो अब ही तुम जैसे तुम्हारे मुंह में जबान आ गया। चलो घर से तुम बताते हैं कैसे ज्ञान। चल चल चल, चल। अभय, ये बीवी को बोल इतनी कमजोर दिल ना बने। अभी वो छोटे बच्चे के बारे में जानती क्या है? हाँ, बच्चे के आंसू देख के घबराना नहीं चाहिए, इससे बच्चा और कमजोर होता है। तो भी माई ठीक कह रही, और इसको मालिश के लिए दे दो। अब पहली बात तो ये कि तुम हमें बिना बताए अंश को यहाँ पर लेकर चले गए, और सब कुछ जानते हुए भी जो गलत हो रहा है तुम उसी का साथ दे रहे हो। हम अपने अंश की मालिश नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। सुरभि, ये क्या बात हुई? अब अंश को दादी पर दादी से मिलने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा, तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हमारे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक छोटी सी बात का बखेड़ा क्यों बना रही हो। लाओ चुपचाप अंश को हमें दे दो और मालिश करवाने दो। नहीं माँ, हम अंश को नहीं देंगे। लड़की ने तो गजब ही कर दिया कि काहे इतना कर रही है। अरे अकड़ेगी कैसे नहीं माई?
अरे इस घर को वारिस जो दिया है, अभी आगे आगे देखते जाइए कैसे आप सबके छत के छुड़ा देगी वो। हद है भाई, अगर ऐसा ही कुछ सीमा ने किया होता ना तो भुवन उसकी चमड़ी उधेड़ देता, लेकिन तुम ठहरे पत्नी भक्त, सुरभि को सिर चढ़ा के रखा हुआ है। हम सबकी बेइज्जती करके चली गई मगर तुमने उफ तक नहीं की। सही है बेटा। सुरभि, अरे क्या जरूरत थी इस तरह से बड़ों के सामने तमाशा करने की? क्यों तुमने अंश की मालिश के लिए मना कर दिया? क्या लगता है तुम्हें लगता है कि बच्चों के भले बुरे के बारे में तुम माई लोगों से ज्यादा जानती हो? अरे क्या तुम्हें इस परिवार के सब लोग अंश के दुश्मन दिखते हैं? बचपन में हम सब की भी ऐसे ही मालिश होती थी, सालों से ये सब चलता आ रहा है, लेकिन आज तुमने अंश की मालिश रुकवाकर ठीक नहीं किया। अरे सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया तुमने। ऐसी बात नहीं है भाई, हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हमने जो कुछ भी किया अपने अंश के भले के लिए किया। तुम कहना क्या चाह रही हो सुरभि कि माई वगैरह को अंश के भले बुरे की कोई चिंता नहीं है? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं भाई, हम केवल इतना कह रहे हैं कि इस तरह मालिश करने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं। बच्चों को तकलीफ होती है और ये सब तुम भी जानते हो। लेकिन सुरभि, लेकिन क्या अब है? क्या मालिश होते समय अंश को रोते चिल्लाते हुए तुम देख सकते थे? और अगर देख सकते थे तो हम भी यही कहेंगे कि तुमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अंश तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। शायद इसीलिए तुम इतने लापरवाह हो गए थे, है ना बहन?